क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्राचीन मंदिर की मान्यताओं में कयामत का राज छुपा है। नमस्ते। आज हम एक ऐसी दिलचस्प भारतीय कथा की गहराई में जाने वाले हैं जो दुनिया के अंत की डरावनी भविष्यवाणियों को एक इंसान के सबसे गहरे और अद्भुत बदलाव के साथ जोड़ती है। स्रोत सामग्री से सीधे जानकारी लेते हुए हम इस पूरी कहानी के हर पहलू को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, क्या सच में दुनिया का अंत तब होगा जब दो मज़ारें आपस में टकराएंगी? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर दोस्तों, ये गुजरात के अंजार शहर से जुड़ी एक बेहद मशहूर और चौंका देने वाली मान्यता है। आइए इस हैरान कर देने वाले दावे के पीछे के रहस्य को समझते हैं। भाग 1, प्रलय का मंदिर। तो बात ऐसी है, इन दोनों समाधियों जैसल और तोरल की समाधियों को लेकर एक बड़ी ही सटीक और सूक्ष्म मान्यता है। कहा जाता है कि एक वक्त था जब इन दोनों समाधियों के बीच इतनी जगह थी कि दो बैलगाड़ियां आराम से गुजर जाएं। लेकिन आज स्थानीय लोगों की माने तो जैसल की समाधि हर साल एक जौ के दाने जितनी और तोरल की समाधि हर साल एक तिल के दाने जितनी खिसकती है। यानी ये फासला हर बीतते साल के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है। और यही बात एक सबसे बड़े डर को जन्म देती है। मान्यता यह है कि जिस दिन ये दोनों समाधियां खिसकते खिसकते आपस में पूरी तरह जुड़ जाएंगी, उस दिन प्रलय आएगा। जी हाँ, कलयुग का अंत हो जाएगा और दुनिया नष्ट हो जाएगी। अब भले ही ये आस्था और विश्वास का विषय हो, पर एक बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है। आखिर ये जैसल और तोरल थे कौन? ऐसा क्या किया था इन्होंने कि इनके नाम पर दुनिया खत्म होने की इतनी बड़ी कहानी बन गई? भाग 2, कच्छ का सबसे खूंखार डाकू। जैसल जाडेजा, इनका इतिहास सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पूरे कच्छ इलाके में इनको कच्छ जो कालो नाग यानी कच्छ का काला नाग कहा जाता था। खौफ इस कदर था कि लोग बस नाम सुनकर कांप उठते थे। इंसान, जानवर, यहाँ तक कि निर्दोष पक्षियों को भी वो बिना किसी रहम के मार डालता था। मौत का तो उसे जैसे कोई डर ही नहीं था। और सबसे दिल दहला देने वाली बात, उसने अपनी ही सगी बहन और भांजे का भी कत्ल कर दिया था। मतलब एक ऐसी शख्सियत जिसके अंदर दर्द या दया जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। तो अब सोचिए, इस पत्थर दिल डाकू की जिंदगी में वो बड़ा मोड़ आया कैसे? शुरुआत हुई एक ताने से। जैसल की भाभी ने तंग आकर एक दिन उसे खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इतने बड़े शूरवीर हो, असली मर्द हो, तो जाओ और 3 चीजें लेकर आओ। तोरी घोड़ी, तोरी तलवार और एक स्त्री जिसका नाम तोरल है। ये बस गुस्से में बोला गया एक ताना था, लेकिन इस एक ताने ने जैसल को एक ऐसे सफर पर निकाल दिया जहां से उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। भाग 3, एक रहस्यमयी आध्यात्मिक भेंट। चोरी की उस रात का जो घटनाक्रम है ना, वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। आधी रात का वक्त था। काठियावाड़ के एक अंधेरे अस्तबल में जैसल छिपा बैठा था जहां तोरी घोड़ी बंधी थी, और ठीक बाहर एक आध्यात्मिक सत्संग चल रहा था। रात के करीब 1 बजे घोड़ा अचानक भड़क उठा। जैसल ने उसे शांत करने के लिए अंधेरे में हाथ मारा, और पता है क्या हुआ? एक लोहे की कील सीधे उसके हाथ के आर पार हो गई। खून बहने लगा, पर वो इंसान दर्द के मारे एक आवाज तक नहीं निकाला, एकदम शांत। सुबह के 3 बजे जब सत्संग खत्म हुआ और लोग अस्तबल में गए, तो जैसल वहां खून से लथपथ पकड़ा गया। लेकिन उसका अहंकार देखिए, पकड़े जाने के बाद भी उसने सासत्या नाम के उस व्यक्ति से सीधे उसकी पत्नी तोरल की मांग कर डाली। और फिर सुबह 4 बजे जो हुआ, उस पर आप यकीन नहीं करेंगे। सासत्या ने हंसते हंसते अपनी पत्नी इस खूंखार डाकू को सौंप दी। अब यहाँ थोड़ा रुकिए और सोचिए, कोई भी पति अपनी पत्नी को एक डाकू को ऐसे हंसते हुए कैसे सौंप सकता है? इस राज का जवाब छिपा है आध्यात्मिक वैराग्य में। असल में सती तोरल ने सास्त्या को पहले ही ये ज्ञान दे दिया था। उन्होंने सास्त्या को एक ऐसा दिव्य अनुभव कराया था जिससे उसे समझ आ गया कि ये जो हमारा शरीर है, ये बस मांस और हड्डियों का एक ढांचा है। इस ज्ञान ने उसे दुनिया की सारी मोहमाया और वासना से पूरी तरह मुक्त कर दिया था। इसी वजह से वो बिना किसी दुख के तोरल को विदा कर पाया। पर इधर जैसल को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ आखिर किस अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति को ले जा रहा है। भाग 4, तूफान में प्रायश्चित और पापों की स्वीकारोक्ति। और फिर आया वो पल जब कुदरत ने कच्छ के उस काले नाग का अहंकार चकनाचूर कर दिया।
हुआ ये कि जैसल तोरल को लेकर समुद्री रास्ते से लौट रहा था। तभी समंदर में एक बेहद भयानक और जानलेवा तूफान आ गया। लहरें उफान पर थीं। जो जैसल जिंदगी में कभी मौत से नहीं डरा, वो आज पहली बार खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। नाव डूबने की कगार पर थी, लेकिन इस डर और चीख पुकार के बीच तोरल एकदम शांत बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तोरल समझ गई थी कि बस यही सही वक्त है। उसने जैसल की आंखों में देखकर कहा कि अगर इस नाव को डूबने से बचाना है तो उसे अपने सारे पाप अभी इसी वक्त कबूल करने होंगे। इस पल की गहराई तो देखिए। जब उस अहंकारी जैसल को अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा कि एक इंसान के सिर पर जितने बाल होते हैं ना, उसने अपनी पूरी जिंदगी में उतने ही पाप किए हैं। ये पहली बार था जब उसने खुद को एक ताकतवर हत्यारे की तरह नहीं, बल्कि एक प्रायश्चित करने वाले पापी की तरह देखा। उसने उसी वक्त तोरल के सामने पूरी तरह समर्पण कर दिया और उन्हें अपना गुरु मान लिया। भाग 5, डाकू से संत तक का सफर। दोस्तों, ये हृदय परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। सोचिए, जो आदमी कभी बिना सोचे समझे किसी की भी गर्दन काट देता था, वो अंजार आकर पूरी तरह बदल चुका था। जब जैसल अंजार में रहने लगा और कपड़े धोने के लिए तालाब पर जाता, तो लोग उसे ताने मारते, खूब चिढ़ाते और गालियां भी देते, लेकिन बदले में वो एक शब्द नहीं कहता। उसने अपना सारा गुस्सा, सारा अहंकार जैसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वो अब सिर्फ हरि भजन में लीन रहता था। और इन सबके पीछे अगर कोई एक शक्ति थी तो वो थी सती तोरल। उन्होंने सिर्फ जैसल की ही किस्मत नहीं बदली थी। जरा ध्यान दीजिए, पहले उन्होंने अपने पति सासत्या को वासना के जाल से मुक्त किया, फिर सधीर सेठ नाम का एक शख्स जिसने आधी रात को तोरल को पाने की मांग की थी, उसको भी उसकी गलती का एहसास दिलाकर एक सच्चा भक्त बना दिया, और आखिर में कच्छ के सबसे निर्मम चोर और हत्यारे को एक आत्मज्ञानी संत में तब्दील कर दिया। ये थी तोरल की अद्भुत आध्यात्मिक ताकत। भाग 6, चमत्कार, मान्यताएं और असल मायने। अब हम सब जानते हैं कि समाज इतनी आसानी से किसी बदलाव को नहीं अपनाता, है ना? लोगों ने जैसल को ढोंगी और पाखंडी कहना शुरू कर दिया। इस पर यह साबित करने के लिए कि उसका बदलाव 100% सच्चा था, स्रोतों के अनुसार जैसल ने एक शिव मंदिर में पत्थर की नंदी मूर्ति को अपने हाथों से घास खिलाई थी। एक पत्थर की मूर्ति को। इस चमत्कार के बाद दुनिया की मोह माया से पूरी तरह विरक्त होकर जैसल ने जिंदा रहते हुए जीवंत समाधि ले ली। और जब तोरल को यह खबर मिली, उन्होंने भी ठीक उनके बगल में आकर जीवन समाधि ले ली। आज के दिन भी अंजार में इस समाधि स्थल के आसपास ऐसे कई किस्से सुने जाते हैं। एक किस्सा ये है कि एक अमीर पर गूंगे व्यक्ति को सपने में निर्देश मिले और उसकी आवाज़ चमत्कारिक ढंग से वापस आ गई। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि 2001 के उस भयानक गुजरात भूकंप के दौरान जब आसपास की आलीशान इमारतें और दीवारें मिट्टी में मिल गईं, तब जैसल तोरल की समाधि को एक खरोच तक नहीं आई। वो वैसी की वैसी ही खड़ी रही। और इसी विश्वास की वजह से आज हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग यहाँ पूरी श्रद्धा से शीश झुकाने आते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है? जैसल की कहानी हमें बहुत खूबसूरती से बताती है कि सच्ची जीत वो बिल्कुल नहीं है जहां आप ताकत के जोर पर लोगों को डरा धमकाकर उन्हें जीत लें। नहीं, सच्ची जीत तो वो है जब एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में चलकर इंसान अपने खुद के अहंकार, अपने अंधकार और अपनी बुराइयों को हराता है। और अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या दुनिया के अंत की वो जो कयामत वाली भविष्यवाणी जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, क्या वो सच में इस धरती के भौतिक विनाश के बारे में है? या फिर शायद ये एक इंसान के अंदर बैठे उस सबसे भयानक और अंधकार भरे रूप के खत्म होने का प्रतीक है, जहां आखिरकार बुराई मिट जाती है और अच्छाई का एक नया सवेरा होता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस बेहतरीन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान और कहानियों के एक नए सफर पर फिर मिलेंगे।